ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x प्लस साइन वाई sin x प्लस वाई। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो दे रखी है, लेकिन एक वेरिएबल में नहीं दे रही। कितने वेरिएबल दे रखे हैं? एक्स और वाई। और एक्स और वाई के हम लोगों को क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लिख सकते हैं ये है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कितने वेरिएबल के साथ है हम लोगों के पास? दो वेरिएबल के साथ है ना, विथ टू वेरिएबल्स। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो भाई ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1 हम लोगों के फंक्शन में भी आता है, मॉडुलस में भी आता, मॉडुलस में भी बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज आता है। ये क्या बनता है? रोम्बस बनता है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर चार केस बना लेते हैं। एक बार एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो फाइनली क्या बनता है? रोम्बस बनता है। तो अगर मैं रोम्बस पर, ये स्पेशल केस में क्या है? स्क्वायर बनता है। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है? ए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस बी मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू सी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी इक्वल हो जाता है तो वही स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं और किसकी बात करता हूँ? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1, तो इसका जो फिगर बनता है वो स्क्वायर की तरह बनता है, इस ऐसा। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है आपका 1,0, ये पॉइंट होगा -1,0, ये पॉइंट होगा 0,1, और ये पॉइंट होगा 0,-1। ये वाली क्वांटिटी अपनी एक्स है और ये वाली क्वांटिटी वाई है। इसका मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी इसको सेटिस्फाई करते हुए वो किस पे लाइज करेगी? इस लोकस पे लाइज करेगी या नहीं करेगी? लोकस पे लाइज करेगी। ठीक है, अब यार ये जो पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, क्योंकि इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे जो भी वैल्यूज है वो इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। अब एक और इक्वेशन दे रखी है, वो ट्रिग्नोमेट्री की दे रखी है, उसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान केवल इन पॉइंट्स पे देना है जो बाउंड्री पर है। अब मैं सेकंड वाले को देखता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला मुझे दे रखा है, देखें उसको देखें। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला मुझे रिलेशन दे रखा है उसने साइन एक्स, और ये क्या दे रखा है? साइन वाई। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखी है? साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ है। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि हम लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस अगेन एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, एक तो फैक्टर यहाँ से समझ में आ रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई बाई टू क्या होना चाहिए? 0। तो एक तो मुझे समझ में आया कि साइन एक्स प्लस वाई बाई टू क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? आपने कहा बिल्कुल। एक मुझे एक और इसमें रिलेशन नजर आया कुछ कुछ। एक रिलेशन मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉज एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई बाई टू, ये भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर चलो इसको इधर शिफ्ट कर दूं, माइनस लगा दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस लगा के 0। यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से बहुत सारे रिलेशन बन रहे हैं। क्या रिलेशन बन रहे हैं भाई? एक्स प्लस वाई बाय टू एन पाई लिख दे, तो रिलेशन बन गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। लेकिन केवल यही इक्वेशन नहीं है, अगर यही इक्वेशन होती तो ये सॉल्यूशन हो जाता। इसके जो वैल्यूज हैं वो इसके साथ क्या होनी चाहिए? कॉमन, मतलब इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप n इक्वल टू 0 पुटअप करते हो तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको पता है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन अगर मैं प्लॉट करूंगा, क्या प्लॉट करूंगा? अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन प्लॉट करूंगा तो आप लोगों को पता है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इसके साथ ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी? और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इसके साथ इस तरह से बनेगी। तो एक मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आएगा, आप निकाल भी सकते हो उसको। ठीक है, एक पॉइंट मुझे ये नजर आएगा और एक पॉइंट मुझे ये नजर आएगा। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने मिल जाएंगे? 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ
और आगे अगर मैंने n इक्वल टू 1 या कुछ भी पुटअप किया तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई। भाई x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई लाइन कैसे बनेगी? ठीक है, इस तरह से लाइन बनेगी, यस और नो? ठीक है, अगर मैं माइनस में पुटअप करूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू -2 पाई, और उसके करस्पॉन्डिंग इन लाइन के साथ कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब आगे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आगे जितने भी होंगे उन सब के लिए क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। लेकिन काम की बात पता क्या चली कि यहाँ से हम लोगों के पास 2 सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं, इसके साथ इनके सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। भाई cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, तो क्या लगा सकते हैं? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2। इससे फर्दर फिर वापस मेरे पास 2 केस बन रहे हैं। एक केस तो बन रहा है मेरे पास साइन x बाई 2 इक्वल टू 0, और एक मेरे पास बन रहा है साइन y बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यूज क्या होगी? x बाई 2 इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, और वापस x इज y इज इक्वल टू 2n पाई लिख दें यहाँ पे। वापस इसके तो बहुत सारे केस बन रहे हैं, लेकिन केवल वही केस देखना है जो इस वाली इनइक्वलिटी को या इन लाइंस को कट कर रहे हो या इन लाइंस पे लाइज कर रहे हो। ठीक है, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, वरना ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको देखूंगा तो एक मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 0। भाई जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ, x की 0 पुट करते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यूज क्या मिलेगी? 2 वैल्यूज मिलेगी, y इक्वल टू +1 और y इक्वल टू -1। हाँ या ना? आगे के सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज 2 पाई होगी। अरे इसके अंदर x क्या है? इन बिटवीन -1 टू +1 ही है। y क्या है? इन बिटवीन -1 टू +1 है। अगर आप x की वैल्यूज 2 पाई पुट करोगे तो वो इन लाइंस पे लाइज ही नहीं करेगी, इसका मतलब आगे से कोई सॉल्यूशन डेवलप नहीं होंगे। और अगर इसी तरह से यहाँ पर मैं देखूंगा तो y की वैल्यूज क्या पुटअप करूँ? 0। तो y इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या आएगी? +1, और x की वैल्यूज क्या होगी? -1। अब y अगर 2 पाई पुटअप करूंगा तो फिर वो इस बाउंड्री पे लाइज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मेरे पास कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं? भाई 2 सॉल्यूशन तो इस वाले से बन जाएंगे, 2 सॉल्यूशन, और 2 सॉल्यूशन यहाँ से बनेंगे। कौन कौन से? 0,1 और 0,-1। और 2 सॉल्यूशन यहाँ से बनेंगे, कौन से? 1,0 और -1,0। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूंगा तो फाइनली 2 2 2, तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं हम लोगों को? फाइनली 6 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0 6। तो आंसर होना चाहिए इसका 6 सॉल्यूशंस, 6 सॉल्यूशन हम लोगों को ऑब्टेन होंगे।